नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 या पीआरटी साइंस के बारे में आज हम बात करेंगे। विज्ञान के बारे में, विज्ञान में उलझन बहुत सारे दोस्तों को बनी हुई है और सब लोग समझ रहे हैं कि विज्ञान से कितना प्रश्न आता है। दोस्तों, आपके विज्ञान से लगभग 20 प्रश्न आते हैं, लगभग 20 प्रश्न। उसी में कोई एग्जाम में 2 प्रश्न ज़्यादा आ गया, 2-3 प्रश्न कम आ गया, ये लगभग 20 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पीआरटी में। आप ये बात जान गए। अब अगला बात पे हम लोग बात करेंगे। विज्ञान आपको बहुत कठिन लगता होगा क्योंकि इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तीनों विषय को कैसे पढ़ना, एकदम इतना आसान तरीका आपको हम बताएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा ये वीडियो देख करके, और आपको एकदम इजी लगने लगेगा साइंस। जो तरीका हम बताएंगे एकदम बेस्ट तरीका बताएंगे पढ़ने के लिए। ये अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को अभी तुरंत आप लाइक कर दीजिए। अगर आगे जा करके कुछ देर देखने के बाद अगर हमारा वीडियो आपको खराब लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर अभी तुरंत आप लाइक कर दीजिए। हमें दावा के साथ करें आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों एनसीईआरटी किताब पढ़ना है। एनसीईआरटी किताब क्यों पढ़ना है, अब हम लोग क्योंकि आपका सिलेबस में ही दिया हुआ है कि एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। अब कौन क्लास का पढ़ना है, तो देखिए क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। ये पूरा पागलों की तरह नहीं पढ़ना है। ये यूपीएससी जो करते हैं उनके लिए क्लास 6 से 12 बोला जाता है। आपको एनसीईआरटी मात्र 3 क्लास का पढ़ना है, क्लास 8, क्लास 9 और 10th, मात्र 3 क्लास। अब इसका फायदा क्या होगा आपको हम तर्क के साथ दोस्तों सब बात आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। एकदम साइंस के मामले में आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा कहाँ से क्या पढ़ना। बस एक किताब पढ़ना और कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी और कुछ नहीं पढ़ना आपको। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th, यही 3 से प्रश्न होता है। हम जैसा हम क्वेश्चन को एनालिसिस किए हैं आपका साइंस का पीआरटी में, तो क्लास 8, 9, 10th का ही बस क्वेश्चन पूछता है और कहीं से कोई प्रश्न नहीं होता है। तो क्लास 8, 9, 10th को आप पढ़ेंगे। आप कैसे पढ़ना है, अब क्यों पढ़ना है। अब देखिए सबसे बड़ा बात दोस्तों, आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ये पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आप टीचर से किसी से पढ़ते हैं तो क्या टीचर करते हैं, पूरा फिजिक्स आपको पढ़ा देते हैं शुरू से अंत तक, केमिस्ट्री भी शुरू से अंत तक पढ़ा देते हैं, फिर फिजिक्स भी उसी तरीके से पढ़ा देते हैं। आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। आपके प्रश्न एकदम एनसीईआरटी किताब से एकदम वहीं का लाइन उठा करके आपको दे देगा। आप क्वेश्चन देखिए जाकर के, बीपीएससी का टीआरई 1 to 3 का क्वेश्चन देखिए आप जाकर के। हमारा टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है और आंसर के साथ पड़ा हुआ है, आप जाकर के देखिए, एकदम पीडीएफ है आंसर के साथ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहीं पे आपको जीएस का बुक वगैरह भी सब मिलता है। वहाँ पे सब पीडीएफ सबका बना हुआ है, एकदम फ्री में सब कुछ है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जो एनसीईआरटी किताब में जो दिया हुआ है, जो चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, बस उसी को पढ़ना है और फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो हम फालतू इधर उधर का क्यों पढ़ेंगे, पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री क्यों पढ़ने जाएंगे। जो अब देखिए क्लास 8 में आपका जैसे एक टॉपिक है किशोरावस्था की ओर और प्रजनन के बारे में बताया गया है। ये 2-3 टॉपिक, 2-3 चैप्टर जो हैं आपका बायोलॉजी से है। अब यही 2-3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है जो एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। तो हम पूरा बायोलॉजी क्यों पढ़ने जाएंगे, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो अब एनसीईआरटी अगर किताब आप देख लेते हैं तो बस आपका काम हो गया, पूरा बायोलॉजी नहीं देखना। अब उसी तरह से क्लास 9th में जो भी बायोलॉजी का, क्योंकि एक ही किताब में, अब एक बात और समझिए, एनसीईआरटी का विज्ञान का एक ही किताब है, क्लास 8 के लिए मात्र एक किताब है और उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों दिया हुआ है। ये नहीं कि अलग अलग किताब नहीं है आपका, एसएसटी में अलग अलग किताब है, पर साइंस का एक ही किताब है एनसीईआरटी का, क्लास 8 का। उसी में 2-3 टॉपिक, 2-3 चैप्टर दे दिया है विज्ञान का, 3-4 चैप्टर फिजिक्स का, 3-4 चैप्टर केमिस्ट्री का। तो समझिए एक ही किताब में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कवर हो जाएगा। इसी तरह से 9th में भी एक ही किताब है आपका और उसी में तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 10th में भी इसी तरह से। तो समझिए कि क्लास 8, 9, 10th का बस एक किताब आपको पढ़ना है और उसी में जो भी चैप्टर दिया हुआ है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, बस उसी चैप्टर को पढ़ना है, पूरा नहीं आपको पढ़ना है। बस उन चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। अब आपको दोस्तों मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी का पढ़ना नहीं है खुद से। आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट समझना होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए आप किसी का नोट्स भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बस रटने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी साइंस को, मैथ को आप रट करके कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं साइंस और मैथ को हम रट लेंगे और काम हो जाएगा, तो आप रट करके असफलता ही आपको मिलने वाली है। रटना नहीं है, साइंस को समझना है और समझेंगे आप कैसे, खुद पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे क्लास 10th में एक चैप्टर है प्रकाश, या केमिस्ट्री ही कोई टॉपिक है, तो केमिस्ट्री आप खुद से पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। तो आप एनसीईआरटी किताब भी पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा कुछ नहीं आएगा समझ में। इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ज्योग्राफी कुछ हद तक समझ में आता है, पर आप किताब पढ़ते हैं विज्ञान का, मैथ का, तो खुद से समझ में नहीं आता है। मेरा बात आपको सही लग रहा होगा तो आप हमारी वीडियो जल्दी से लाइक कीजिए। तो आपको अब करना क्या है, ये किसी टीचर का वीडियो देखना है। जैसे एनसीईआरटी जो किताब है उसका पूरे किताब का पीडीएफ मिलता है, वही पीडीएफ को क्या किया जाता है, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे पढ़ाए हैं अपने स्मार्ट बोर्ड पे, एकदम बोर्ड पे एकदम लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द आपको एनसीईआरटी किताब को एकदम समझाए हैं। वहाँ पे आपको ये भी समझने को मौका मिलेगा कि कौन सा लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब कुछ को टीचर एकदम चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे।
अब जैसे प्रकाश है, प्रकाश कला 10th का एक टॉपिक है, तो उसमें बताया जाएगा आपको कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इस तरह का जो चीज़ें होती है आप खुद पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इससे बने होते हैं। तो आपको टीचर यहाँ पे सब कुछ एकदम चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे समझा देंगे। किताब ही आपका रहेगा एनसीईआरटी का, और उसी में सारा चीज़ को, सारा पॉइंट को आपको समझाएंगे और आपको समझ करके बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आप बस एनसीईआरटी का वीडियो देखिए, क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, तीनों का मैराथन आता है 7-7, 8-8 घंटे का। क्लास 8 का 8 घंटे का मैराथन है, क्लास 9 का 8-9 घंटे का मैराथन है। पूरा एक ही वीडियो में आप क्लास 9 का सारा चैप्टर कवर कर ले जाएंगे। इसी तरह से क्लास 10 का भी सारा चैप्टर आपको उसी में मिल जाएगा। तो क्लास 8, 9, 10 का वीडियो देखिए। कहाँ से देखना है? टेलीग्राम चैनल पे हमारा पड़ा हुआ है, या आपको कोई भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जिसका भी वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है एनसीईआरटी का, तो आप वीडियो देख सकते हैं उनका। हम जरूरी थोड़ी है हम जो बता रहे हैं उन्हीं का आप देखिए। अगर हमारा जो हम जिस टीचर को हम देखते थे अपने टाइम में, तो उन टीचर को अगर देखना है तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उस टीचर का वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है। जीएस का बुक है, बीपीएससी का टीआरई 1, 2, 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए टीचर का, या साइंस के लिए जो एनसीईआरटी बुक पढ़ाएं उनका भी वीडियो डाला हुआ है। आप उनको आराम से देख सकते हैं। अब या आपको और भी कोई टीचर अच्छा अगर लगता है साइंस, जो अच्छे से आपको समझा सकते हैं, तो उनका भी आप देखिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम जो बता रहे हैं वही देखिए, आपको जिनका देखना आप देखिए। बात आप समझ गए दोस्तों। अब आप जैसे देखिए, हम देखते थे डीके गुप्ता जो टीचर हैं, सीटेट जब मैं अपने टाइम में जब पढ़ता था सीटेट, तो हम उन्हीं टीचर से देखते थे। बहुत अच्छे तरीके से वो उन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ाया था सीटेट के लिए, तो हमें लगा था कि ये बेस्ट टीचर है एनसीईआरटी पढ़ाने वाले में। और एकदम उसमें वो आपको ये भी बताएंगे कि बीपीएससी में कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये सारा चीज़ को वो आपको बता देंगे। जैसे कोई लाइन आया तो बताएंगे, देखो बीपीएससी टीआरई 2 में एक प्रश्न देखो यहाँ से पूछा गया। इस तरीके से वो पढ़ाते हैं, अब पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनका वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके आराम से आप देख लीजिएगा दोस्तों। हम आपको साइंस के लिए सब कुछ बता दिए। अब पहले तो आपको सिलेबस कवर करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए साइंस में। और सिलेबस कहाँ से कवर करना है? यही एनसीईआरटी का क्लास 8, 9, 10 को देखिए, सिलेबस कवर कीजिए। इसी सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और कुछ नहीं देखना है। अब प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा लगाइए, घटना चक्र का किताब से प्रैक्टिस सेट लगाइए, या टेक्स्ट बुक से लगाइए, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, कहीं से भी, जहाँ से भी आपको। ये पहले तो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन देख लीजिए सारा साइंस का, तो आपको वहीं से कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, हम जो पढ़े हैं वो सही में एग्जाम में पूछा जा रहा है वहाँ से क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बनने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और इस तरह से आपका साइंस जो 20 नंबर का लगभग पूछा जाता है, उसमें आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। आप साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आएंगे। ओके दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा